नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे बेरोजगारी से जूझती हुई, गरीबी की गड्ढों में गिरी हुई हमारे भारत की बात। नमस्ते दोस्तों, मैं रॉयल बाबा। बस आप आखिरी तक हमारे साथ बने रहें। यह कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं, यह कहानी है भारत की। उस भारत की जहां एक तरफ गगनचुंबी इमारतें आसमान को छूती हैं और दूसरी तरफ झुग्गियों में रहने वाले लोग रोजी रोटी के लिए संघर्ष करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाला रामू हर सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाता था। मिट्टी का घर, टपकती छत और 3 बच्चों का परिवार। उसकी पत्नी सीता अक्सर कहती सुनते हो, सरकार बदल गई है, इस बार शायद कुछ अच्छा होगा। रामू हल्की मुस्कान देकर कहता, सीता, सरकार तो कई बार बदली, पर हमारा हाल कहां बदला। गांव में कभी इंदिरा गांधी का नाम चर्चा में था। जब गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, फिर समय बदला, अटल बिहारी वाजपेयी आए, विकास की बातें हुई। उसके बाद मनमोहन सिंह के समय आर्थिक सुधारों की चर्चा हुई और फिर नरेंद्र मोदी के दौर में सबका साथ, सबका विकास का नारा गूंजा। लेकिन रामू के लिए हर सरकार एक नई उम्मीद और फिर वही पुरानी निराशा लेकर आती रही। भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में बड़े बड़े भवन, संसद और टीवी चैनलों की बहसें। हर दिन नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते, कांग्रेस ने देश लूटा, बीजेपी ने जनता को ठगा। टीवी पर एंकर चिल्लाते, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलता, लेकिन रामू के गांव में न सड़क पूरी बनी, न अस्पताल में दवा आई। सीता कहती, हर बार चुनाव में नेता आते हैं, हाथ जोड़ते हैं और वादा करते हैं कि इस बार गरीबी खत्म कर देंगे, पर चुनाव के बाद वही नेता शायद ही कभी गांव लौटते। भारत की राजनीति में समय समय पर कई घोटालों की चर्चा होती रही। कभी 2G स्पेक्ट्रम, कभी कोयला, कभी बैंक घोटाले। लोगों को लगता था कि नेताओं की लड़ाई सत्ता की है, सेवा की नहीं। एक दिन गांव में चौपाल लगी। एक बुजुर्ग बोले, बेटा, आजादी के बाद से हम सुन रहे हैं कि देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन अगर देश आगे बढ़ रहा है तो हम पीछे क्यों रह गए। यह सवाल सिर्फ रामू का नहीं था, यह सवाल लाखों करोड़ों गरीब परिवारों का था। सरकारों ने कई योजनाएं शुरू की, मनरेगा, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, राशन योजना। कुछ लोगों को फायदा भी मिला। रामू के गांव में भी मनरेगा के तहत कुछ दिन काम मिला। सीता को गैस सिलेंडर मिला, लेकिन अगली बार सिलेंडर भरवाने के पैसे नहीं थे। गांव के मास्टर जी कहते, योजनाएं कागज पर अच्छी हैं, लेकिन जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, तब तक असली लाभ गरीब तक पूरा नहीं पहुंचेगा। चुनाव का समय आया। गांव में फिर से रैली हुई। नेता मंच पर बोले, हम गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, हमने गरीबों के लिए सबसे ज्यादा काम किया। भीड़ में खड़े रामू ने धीरे से कहा, अगर इतने सालों में सबने काम किया है तो गरीबी अब तक क्यों है। उसके दोस्त करीम ने जवाब दिया, गरीबी सिर्फ पैसे की नहीं है भाई, गरीबी है शिक्षा की, स्वास्थ्य की और अवसरों की। भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है, चांद पर मिशन भेजता है, डिजिटल इंडिया की बात करता है, लेकिन सवाल यह है, क्या विकास का लाभ हर घर तक पहुंचा। गरीबी खत्म क्यों नहीं हो रही। कारण कई हैं, जनसंख्या का दबाव, शिक्षा की कमी, भ्रष्टाचार, संसाधनों का असमान वितरण, ग्रामीण क्षेत्रों में अवसरों की कमी। सरकार बदलती है, नीतियां बदलती हैं, लेकिन व्यवस्था की जड़ें इतनी गहरी हैं कि बदलाव धीरे धीरे आता है। एक दिन रामू का बड़ा बेटा अर्जुन शहर जाकर पढ़ाई करने लगा। वह वापस गांव लौटा और बोला, बाबा, बदलाव सिर्फ सरकार से नहीं आएगा, हमें भी जागरूक होना होगा, हमें सवाल पूछने होंगे, हमें सही प्रतिनिधि चुनना होगा। गांव में धीरे धीरे लोग जागरूक होने लगे। उन्होंने तय किया कि अब वे सिर्फ वादों पर नहीं, काम पर वोट देंगे। गरीबी मिटाने के लिए सिर्फ नारे नहीं, बल्कि पारदर्शिता, शिक्षा में निवेश, रोजगार के अवसर, छोटे उद्योगों को बढ़ावा और सबसे जरूरी ईमानदार नेतृत्व जरूरी है। राजनीति में अच्छे लोग भी हैं, लेकिन जनता की जिम्मेदारी है कि वह उन्हें आगे लाए। भारत की कहानी सिर्फ नेताओं की कहानी नहीं है, यह जनता की कहानी है। सरकारें आती जाती रहेंगी, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी कोई और, लेकिन असली ताकत जनता के हाथ में है। जब जनता जागेगी, सवाल पूछेगी और जिम्मेदारी निभाएगी, तभी असली बदलाव आएगा। रामू आज भी सुबह उठकर काम पर जाता है, लेकिन अब उसकी आंखों में सिर्फ शिकायत नहीं, थोड़ी उम्मीद भी है, क्योंकि उसने समझ लिया है, गरीबी सिर्फ सरकार बदलने से नहीं मिटेगी, बल्कि सोच बदलने से मिटेगी। दोस्तों, जो मैंने आपको बताया है
वह मैंने सिर्फ सामाजिक मुद्दे पर बताया है, किस पार्टी के ऊपर नहीं। दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं और जाते जाते रॉयल बाबा को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं एक और वीडियो में। आज के लिए इतना ही।